ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स dx। अब जो मैंने रूल्स लिखवाए थे उसमें मैंने कहा था कि जब भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो हमारा एफ एक्स हो जाएगा एक्स और ई एक्स हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा हमारा जी एक्स। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था, आई होप यू कैन मेमोराइज इट, आई डू इट ओरली। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू पावर एक्स dx इज इक्वल्स टू व्हाट? एफ एक्स एज इट इज था, है ना, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब क्या हो जाएगा 1 इन आवर केस, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब क्या हो जाएगा e टू द पावर x gx। ठीक है, आंसर आ जाएगा x e टू द पावर x माइनस gx नहीं होगा, वो dx होगा, सॉरी, दिस इज dx, तो हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर, x टू द पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। ठीक है, इजी, दिस वॉज इजी, वाई? बिकॉज यू न्यू द रूल्स। ठीक है, अगर आपको रूल्स याद नहीं होते और आप अपोजिट कर देते, अगर आप e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते, तब तुम्हें याद होगा जो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिड अ क्वेश्चन, राइट, x cos x वाला, तब क्या होता, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाता हमारा, है ना, पावर्स में आता आंसर। ठीक है, सर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ एनी मेथड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब बताओ अब कैसे सॉल्व होगा ये? ठीक है, अब पहला तो क्वेश्चन तुम्हारा ये आएगा, मैम इसमें तो एक ही फंक्शन है ना, इसमें इनटू 1 भी तो होगा, है ना, तो we'll be assuming कि we have a constant function as 1। ठीक है, दूसरा, अब आप फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे और सेकंड किसको लोगे, है ना, दो फंक्शंस है ना, मैंने कहा कि एक log x है फंक्शन तुम्हारे पास और एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? 1। ठीक है, तो अगर आप तुम्हें रूल्स याद है, जो थर्ड रूल था, थर्ड रूल में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे और उन्हें फर्स्ट फंक्शन रख देंगे। सो इन आवर केस एफ एक्स हो जाएगा log x और जी एक्स हो जाएगा 1। ठीक है, तब अब वापस से हम फॉर्मूला जो था हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है 1/x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा x dx, है ना, यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x प्लस c। ये है हमारा आंसर, x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, इजी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम्हें याद हो, जब
हमने रूल बताया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है, और बाकियों को सेकंड मान लेंगे। तो जो हमारा fx हो जाएगा वो हो जाएगा sin इनवर्स x, और जो हमारा gx हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहले हम जो सेकंड फंक्शन है, तो मैं फॉर्मूला पता है ना, जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो एक चीज कॉमन क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आई नो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बट इट वुड बी बेटर अगर इसे सेपरेटली सॉल्व कर लें इंस्टेड ऑफ वहीं पे टू, यू नो। सो फर्स्ट विल बी फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ gx, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया आंसर, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले लोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं ना, तो आप मान लोगे फर्स्ट फाइंड इंटीग्रल ऑफ gx, ठीक है। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने ले लिया t, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी, हमारे पास अवेलेबल क्या, x अवेलेबल है ना, x है ना केवल, x dx। मैं अरेंज करती हूँ फॉर्म में जिससे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकूं, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, माइनस dt अपॉन 2, ये मैं रिप्लेस करूंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या रख दिया मैंने, t, है ना, ये हो जाएगा रूट ऑफ t माइनस dt बाय 2, तो 1/2 तो बाहर कर देती हूँ ना, ठीक है। t टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t टू द पावर ऊपर माइनस 1/2 आ जाएगा, है ना, माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। इनफैक्ट माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, ठीक है। t हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू माइनस ऑफ 2, और ये रूट ऑफ t है ना, ये गया, तो रूट ऑफ t आ रहा है, एक माइनस साइन भी तो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्या हो जाएगा ये, माइनस ऑफ रूट ऑफ t, ठीक है, मतलब माइनस ऑफ t क्या था हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी बेसिकली, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपन माइनस 1/2 प्लस 1, है ना, तो ऊपर क्या हो जाता t 1/2 और नीचे 1/2, माइनस तो आता ही नहीं ना, 2 माइनस 1 हो रहा था, आई जस्ट फॉरगॉट, तो 2 कैंसिल हो जाता, है ना, माइनस एज इट इज आ जाता, तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा माइनस ऑफ रूट ऑफ, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं, इसे मैं रब कर रही हूँ,
क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या निकाल लिया हमने? इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल इसको डिफरेंशिएट करो साइन इनवर्स एक्स को, तो क्या आता है? 1 बाय, इधर लिख देती हूँ मैं, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो क्या था? माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, ठीक है। इसको अगर अरेंज करके लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ स्क्वायर प्लस c, ये है इसका फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx। अब बताओ यहाँ आप फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे? कोई रूल तो है नहीं, है ना, फिर हमने जो रूल पढ़ा था वो पॉलिनॉमियल फंक्शंस के लिए पढ़ा था, और लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनका पढ़ा था कि इनको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बट अब यहाँ पर तो हम लोग चूज कर नहीं सकते, तो फिर अब आप यहाँ पर क्या फंक्शन लोगे? यहाँ पर तुम मान लो कि जो तुम्हारा fx है उसको तुम e की पावर x ले रहे हो, ठीक है, और जो gx है उसे तुम ले रहे हो sin x, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, है ना, तो हो जाएगा प्लस और कॉस एक्स dx, ठीक है। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर, इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा ना अलग से, तो इससे कर दो e की पावर x cos x प्लस i1 ले लो उसको i1 से, ठीक है, i1 इसे ले लो फर्स्ट इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करो, पावर x वापस से वही e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे
एंड साइन एक्स जो है इसको सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा I1 है, ये I1 है ना, वो हो जाएगा e की पावर x, है ना, और cos x को आप वो करो इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वही रहेगा, एंड sin x। अब अगर तुम्हें दिख रहा है सेम है, तो ये चीज यहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x sin x, लिख दो पुट इन वन, इक्वेशन 1, dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर x cos x, ठीक है, प्लस e to the power x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x sin x dx। ये टर्म सेम है ना, ये माइनस साइन है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो तो वो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2। इसे हम i भी मान सकते थे, है ना, इस टर्म को आप i मान लो, ठीक है, i से, ठीक। तो ये मतलब आपका i है, ये भी i है ना, ये क्या हो जाएगा 2i माइनस ठीक है, 2i इक्वल्स टू e टू द पावर x कॉमन निकल जाएगा, है ना, तो ये जाएगा sin x माइनस cos x। तो फाइनली जो हमारा i आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर x, जो फाइनली जो हमारा i आएगा वो इधर पहुंच जाएगा ना, तो आ जाएगा e की पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x। ये आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको। रब कर दूं मैं अब एक और टाइप होता है क्वेश्चंस का, मैं बता देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगी इस मेथड के, है ना, अभी ऑलरेडी 3 सेट मिले हुए हैं आपको, आई प्रोवाइडेड बाय द नेक्स्ट वीक, ठीक। अब इसमें एक और कैटेगरी होती है जिसमें होते हैं इंटीग्रल ऑफ द टाइप ex e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। कहने का मतलब है इंटीग्रल ऑफ द टाइप ex fx प्लस f डैश x, ठीक है, dx। इस टाइप के क्वेश्चंस, इसका डायरेक्ट आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो जाता है e की पावर x fx प्लस c, ठीक। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी है, बट आई डोंट वांट टू
में आएगा ना, ऐसे और भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन देख के तुम समझ गए होगे क्या कि fx आपका tan इनवर्स x है, ठीक है, और f डैश x जो होगा वो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में है ना। तो विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग एल्स आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। बस यू हैव टू लाइक कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्मेट। अगर नहीं है इन केस तो आप इस पर कन्वर्ट करोगे, और अगर डायरेक्टली अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। सो ये चीज है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और लाइक वी कैन वाइंड अप द सेशन हियर ओनली, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा उससे, है ना। आई कैन टेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो इन केस यू हैव डाउट्स, ठीक है। सो थैंक यू, आई एंड द सेशन हियर, ओके। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।